हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है हरिशयनी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब और किस शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत की महिमा के बारे में। 10 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस बार केवल एक ही तिथि में व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा होती है और भगवान को शयन कराया जाता है। फिर 4 महीनों तक भगवान के इसी रूप में पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 जुलाई शनिवार की शाम को 4:40 से और समाप्त होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:14 से। एकादशी का जो व्रत प्रारंभ होगा वो 10 जुलाई की सुबह से प्रारंभ होगा और 11 जुलाई को व्रत खोला जाएगा। 10 जुलाई रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 11 जुलाई सोमवार की सुबह 11:14 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। अशुभ मुहूर्त में खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। 11 जुलाई सोमवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और राहुकाल रहेगा 8:30 से लेकर 9:30 तक। इस समय में भूले से भी आपको किसी तरह का पूजा पाठ या दान आदि नहीं करना चाहिए। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जुलाई सोमवार को सुबह 5:56 से लेकर 8:25 तक। आपको सुबह की पूजा करने के साथ ही इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर हर हाल में अपना व्रत खोल लेना चाहिए। एकादशी का व्रत खोलने से पहले सुबह के समय विधिवत भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। भोग में आप पंचामृत, फलों का रस, दूध, दही या फिर शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो या कोई भी मिठाई आप भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। साथ में तुलसी दल जरूर रखें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल, चंदन और पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। जनेऊ अर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है तो भगवान विष्णु की मूर्ति को आप शाम की पूजा करने के साथ ही शयन भी करा सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो इस दिन आप भगवान कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो शयन कराया जाता है वो भगवान विष्णु की मूर्ति को ही कराया जाता है। और फिर 4 महीने तक भगवान विष्णु से हर दिन नियमित रूप से पूजा करके प्रार्थना की जाती है कि वे शयन की मुद्रा में भी आप और आपके परिवार का ख्याल रखें, जाने अनजाने में किए गए पापों को, गलतियों को क्षमा करें और आपको हर प्रकार के सुख प्रदान करें। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन मसूर की दाल का या बैगन का या किसी तरह का लहसुन प्याज या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। आप फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध, चाय ले सकते हैं, लेकिन अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। फिर एकादशी की सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। स्नान आप चाहे पवित्र नदियों में कर सकते हैं और फिर सूर्य देवता को अर्घ देकर आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी भगवान विष्णु के साथ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पितरों के नाम से एक दीपक जरूर जलाएं। एकादशी के दिन क्योंकि अन्न का सेवन नहीं किया जाता है तो जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का दान देने से बचना चाहिए। अन्न की जगह पर आप दक्षिणा या वस्त्र या फल, मिठाई वगैरह दान में दे सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न का दान किसी योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण, देवता को, पुरोहित को या निर्धन व्यक्तियों को आप दे सकते हैं। कई बार दान की सामग्री आप समय पर नहीं दे पाते हैं तो क्या फिर व्रत कब खोलना चाहिए? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है आसपास मंदिर नहीं होते हैं, ज़रूरतमंद लोग नहीं मिल पाते हैं, तो आप सुबह के समय पूजा करके द्वादशी तिथि को अपने आसपास कोई भी वृक्ष हो उसके नीचे एक दोने में आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है या फल मिठाई है उसके साथ जल रखकर आ जाए, या आप अपने घर में ही काली चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डाल दें
गौ माता को आप गुड़ रोटी चने की दाल खिला दें, फल खिला दें, उसके बाद खुद भी व्रत खोल सकते हैं। बिना दान किए कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। आपको हमारे इसी चैनल पर आगे आने वाले समय में देवशयनी एकादशी व्रत से जुड़ी और जानकारी और नियमों के बारे में पता चलेगा। साथ ही आप व्रत की कथा भी सुनेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।